नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केड़ो हाल है, केम छो? एंड वेलकम टू एपी फिश प्रेजेंट्स बिग बॉस वीकेंड का वार। अब ये सुनो, नया है ये, पावर्ड बाय। जब हम देखते हैं तो लगता है कि बिग बॉस के इस घर में रहना घर घर खेलने के जैसा आसान है, कि इस घर में रहना इतना आसान नहीं है। बिकॉज लाइक जैसे ऊपर वाला सब देखता है, 100 से प्लस कैमरास है घर के अंदर। जब वो शिल्पा शिंदे रोती भी है तो वो भी कैप्चर होती है टेबल के नीचे। तो इस हफ्ते 4 लोग नॉमिनेटेड हैं इस घर से बेघर होने के लिए, और वो हैं शिल्पा, सपना, प्रियंक एंड वो क्या है जो बालों में लगाते हैं, वही है ना। देखें कौन होता है घर से बेघर, है ना। और थैंक गॉड, शुक्र है ऊपर वाले का कि ये काम हमने आप पर सौंपा है, वरना इस सीजन के घर वाले रोज किसी एक को निकाल देते और मैं किसी 2 को। कितना टेंशन देते हैं भाई। अब देखो, ज्यादा लंबा नहीं चलो, कल ही की बात देख लो और झेलो फिर। 54वां दिन, रात 11 बजे। सोचना, हितेन और आरशी का कपल जो रियल भी नहीं है वो ट्रेंडिंग हो गया। ये लोग बेचारे की लव स्टोरी चली गई। मैं हंस के पागल हो गया ब्रो। सपना, मैं तुम्हारे शोज में आऊंगी, मुझे आना है। हाँ आना यार, मासी शोज में आके क्या करोगी? मजा आएगा। मैं अपनी मासियों को लेकर अपने सब जैन भाई बोलो, पिंजरे में बोलिएगा। पिंजरे में भूरी बंदरिया। भूरी बंदरी। इनका इशारा जेल में भेजे गए तीसरे सदस्य बंदगी की तरफ है। और आप इसमें उठ के क्या भाग रहे हो यार, कमाल है। जो देवदास को बाहर बताने देना, उसने हमारा जीना आराम कर रखा है। नहीं सुइयां उइयां लगा रहा है, सोचो। अरे साथ भी सब लोगों को क्या प्रॉब्लम थी? अर्शी, सपना बोलती नहीं है, सपना बोलती नहीं है, सपना बोल। अब सुनो, अब सुनो। सपना बोलती नहीं है, 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 सपना अब सुनो। सपना बोलती नहीं है, सपना बोलती नहीं है, सपना बोलती। बुरी बंदरिया। भूरी बंदरिया। 55वां दिन, सुबह 9 बजे। मुझे तुम्हारी एक बात समझ में नहीं आती। बताइए। नहीं, अभी तुम बंदगी और पुनिश के खिलाफ हो। नहीं तो फिर उनको साथ क्यों दे रही हो? नेक्स्ट वीक में तुम्हारा हिना के साथ वापस अब मैं हो आपसे जाएगा। एक बात पूछूं? नहीं, फिर नेक्स्ट वीक में तुम्हारा वापस हिना के साथ कुछ हो जाएगा, फिर हिना के अगेंस्ट बोलोगी, फिर वापस उसके साथ हो जाएगा, फिर उसके लिए बोलोगी। ये क्या है? अभी सपना और तुम मतलब मिल के दूसरे की ले रहे हो। मेरी सपना से कोई लड़ाई नहीं हुई। अरे वाह। अगर वो मुझसे एक बात बताइए, अरे वाह। अगर सपना मुझसे अच्छे से बात कर रही है तो क्या मैं उसको गाली देकर भगा दूं? अरे वाह, लेकिन दोनों मिलके तीसरे की क्यों ले रहे हो? मैंने किसी को नहीं। वाह 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 अर्शी। बेवजह मैंने क्या किया? गलती कर दी, मैं तो बात करती हूँ इस हाँ तरीके ठीक है, से। मत कीजिए, खत्म कर दीजिए, मत कीजिए। गुलाटियाँ मारो इधर से उधर, वही काम है तुम लोगों का और कुछ नहीं है। ये कौन सी बात होती है? आपका खेल आप अपने पास रखिए ना। मेरे को कोई गुलाटी मारने का शौक नहीं है। दिख रहा है वो वेट लॉस। आप भी गेट लॉस्ट। इस घर में मेरी मर्जी है, मैं जिसके साथ रहना चाहूँ उसके साथ रहूंगी। कह रही हूँ चुप रहिए, अब मत बोलिए, मेरी मर्जी है यार, मैं क्यों ना हंसूं? मेरी हंसी पे भी पाबंदी हो गई है क्या अभी? सुबह 9:30 बजे। अगर इन्होंने बंदगी पुनीश से मेरी बुराई की, शिल्पा ने, तो फिर मैं इन्हें छोड़ दूंगी अब, क्योंकि अब ये ओवर कर रही हैं। अर्शी, फिर ये पलट जाएंगी, ये हैं। नहीं, फिर मैं नहीं फ्लिप हो पाऊंगी। आप मत हो, आप वही रहो। उसको मैं उस हक से बोल रही हूँ। फ्रेंडशिप क्यों करी? हाँ, कि वो अपने आप को क्लियर कर ले हाँ, सकते हैं। और अगर तुम गेम खेल रहे हो और तुम पक्का मारेगी, देख लेना। हाँ। उसने अभी क्या, उसके दिमाग में ये चल रहा होगा, आधे शो में शिल्पा चल गई, आधे शो में अब मैं हिना के साथ चलती हूँ। उसका कोई भरोसा नहीं है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। मैंने तुम्हें पहचाना है और मैंने पुनीश को समझाया था कि कल रात को कि अर्शी क्यों हंस रही है। मैंने कहा अर्शी इसलिए हंस रही है, वो उनके साथ रह के हंसकर बचाती है लोगों को लगता है वो उनकी साइड है, लेकिन एक्चुअली में होती नहीं है। वो सही करती है, उसका दिल साफ है।
रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचों में ढलते हैं। अब एक काम करते हैं, आज का नया सांचा खोलते हैं, अंदर जाकर थ्रू मी टीवी। आ जाओ सर आगे। हेलो 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 हेलो, हाउ आर यू? गुड बाय। तो पहले एक काम करते हैं, हाँ, सीरियस होने से पहले। अरे आ गए। मैं अभी बोलने वाला था कि मस्ती मजाक वाली बात कर लेते। बेटा, अमेरिका से तो आए हो जरूर, लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान में हो। अभी तक आपने वो ऋषि मुनियों का वो एक लेवल नहीं प्राप्त किया है ना? ऐसे नहीं कि एक मॉन्क के अटायर में एक मॉन्की लगो आप, है ना? आप में से जो सदस्य इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं, वाह 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 वाह, सभी के सब इतने अच्छे लग रहे हैं, वाह वाह। स्पेशली द नॉमिनेटेड सदस्य वो है हिना, शिल्पा, प्रियांक एंड सपना। तो भले ही ये बात क्लियर ना हो इस वक्त कि कौन घर से बेघर हो रहा है, लेकिन मैं एक चीज पर बड़ा क्लियर हूं कि इस हफ्ते घर का विलन कौन है। लेकिन आई एम जस्ट सीइंग, वांटिंग टू सी, देखना चाह रहा हूं कि अगर आप सबकी सोच और मेरी सोच आप लोगों से मिलती जुलती है या नहीं। तो मैं आपसे स्टार्ट करूंगा हितेन। मुझे पता नहीं सर, पुनीश बंदगी लोग की क्या बातें हुई, पर शायद वहां से कुछ थोड़ा सा लफड़ा शुरू हुआ शायद। उस पे मैं आऊंगा कि क्या बातें शुरू हुई। तो पुरानी कौन है बातें भी आपके आपके नजर में विलन? शायद पुनीश। पुनीश। ओ, विकास। प्रियांक सर। प्रियांक। आकाश। आकाश। भाई प्रियांक। लव। भाई मेरे हिसाब से पुनीश है। ओके, प्रियांक। सर मेरे हिसाब से पुनीश है। हिना। मेरे लिए विकास है। विकास। सपना। पुनीश सर। पुनीश। शिल्पा। मेरे हिसाब से मुझे सपना लगती है, क्योंकि कुछ चीज़ें उसको पता नहीं है लेकिन वो इतना उसका इशू कर देती है। और जैसे आकाश के मैटर में भी बहुत सारी चीज़ें इधर की उधर, उधर की इधर तो करके। सपना है जी। और आपके आगे कौन है? दादलानी। दादलानी। पुनीश। पुनीश। यस। ओ, अर्शी, बहुत प्रियांक। अच्छा चल रही हो। प्रियांक। यस, प्रियांक ही है इस हफ्ते का सबसे बड़ा विलन। सबसे बड़ा विलन। और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ सलमान, यही है। तो आप कितनी बार सही होंगी? इस बार फिर से सही हूँ मैं। 100%। थैंक यू सो मच। आ जाओ पुनीश। पुनीश है, क्या बात कर रहे हैं? पुनीश को 5 वोट मिले हैं ना? जी भाई 5। तो विलन कौन हुआ? प्रियांक। प्रियांक। भाई मैं हुआ। करेक्ट है। 5 वोट पुनीश को। तो जिन लोगों ने पुनीश का नाम लिया, सपना आप बताएं। पुनीश ने सर सबसे पहले तो मेरे प्रोफेशन के बारे में बोला है, क्लासी और मासी का जो इन्होंने बड़ी अच्छी तगड़ी वाली डेफिनेशन दी है मेरे बारे में कि मासी शोज करती है। और इन्होंने बोला तो है सपना, मैं मास हीरो हूँ सर, मेरे को पता है आर्टिस्ट के लिए क्लासी और मासी का कोई डेफिनेशन तो नहीं होता। मुझे ये तो क्लास और मास का समझ में आता नहीं, क्योंकि कोई एक इंग्लिश बोल लेता है, कांटे छुरी से खा लेता है, तो वो क्लास हो गया। अगर पैसे क्लास ला सकता तो क्या बात होती? सर मैं वो नहीं कह रही, मैं जानती हूँ एक आर्टिस्ट के लिए वही मायने एक रिक्शा वाला रखता है और वही मायने एक डॉक्टर रखता है। जो आदमी टिकट खरीद के शो देखे, वो आदमी आपके लिए क्लास है। और श्रीमान जी ने ये भी कहा है कि मैं सिक्योरिटी गार्ड्स को इसीलिए खिलाती हूँ, अगर मैं सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं रखूंगी तो जो लोग मेरा शो देखने आते हैं वो मुझे उठा के ले जाएंगे। तो इसलिए हम भी सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं कि हमें भी उठा के ले जाए। नहीं सर। जी हाँ सर, कहने के तरीके 2 होते हैं। तरीका एक ही होता है,
और मैं आपको आगे बताऊंगा कि जिस हिसाब से पुनीश ने ये कहा था, जो और आपको जो कन्वे हुआ है वो बिल्कुल वैसा नहीं था। सर कन्वे मुझे किसी ने नहीं किया, मैंने वो चीजें अपनी आंखों से देखी है। जो इनका स्टाइल था बोलने का वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इन्होंने कहा कि मेरे शोज में कट्टा ले लेके आते हैं, और बाकी आपने देखा, अगर आपको लगता है कि इसने अच्छे वे में कहा है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई अगर मैंने सपना जी के बारे में आज तक इस शो में कोई डिसरिस्पेक्टफुल बात कही हो तो भाई आपका जूता और मेरा सर। मैंने आज तक इनके बारे में मेरे पास कई लोगों ने आके इनके बारे में कई तरीके की बातें बोली, मेरी इनसे कभी बनी भी नहीं, फिर भी भाई मैंने इनके बारे में कोई डिसरिस्पेक्टफुल बात नहीं करी। आपने कहा क्या? भाई मैंने तारीफ के अंदाज में कहा कि ये मासेस के लिए शो करती हैं, जहां 10-10, 20-20 लाख लोगों का क्राउड इकट्ठा होता है। मोस्टली ये पॉलिटिकल रैलीज के लिए शो करती हैं, वहां अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, कोई कैसा तो कोई कैसा। तो इनको अगर ये इतने पैसे कमाती हैं तो डेफिनेटली इन्हें अपनी पर्सनल सिक्योरिटी रखी हुई है जो इन्होंने, वो इनके बहुत काम आएगी। इस तरीके के शोज में जाना आसान है पर वहां से एज अ स्टार आपको लौटना बहुत मुश्किल है। तो यही लोग हैं जिनके सहारे आप वहां से वापस आ सकते हैं। क्योंकि हमने तो भाई क्या गलत किया मैंने? इसके पीछे भाई इन्होंने मेरे को 1 हफ्ता टॉर्चर किया है भाई। ये इन्होंने बिल्कुल ऐसा ही कहा था। थैंक यू सपना, आपने 1 हफ्ता मेरा इतना बढ़िया निकाला, मुझे मजा आ गया। सपना हाँ, मेरे को नहीं है कॉन्फिडेंस, आपको है ना, आप अपना कॉन्फिडेंस अपने पास रखिए, मुझे मत सिखाइए। आपको कोई ऐसा लगा कि आपको डिग्रेड कर रहे हैं? मुझे क्लिप देखनी है। क्लिप? आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे झूठ कहूंगा? सर क्योंकि मैं वहां लेटी हुई थी। ये एग्जैक्टली सपना इन्होंने ऐसे ही कहा था, है ना? जी जी जी। अब आप मुझे बताएं कि इन्होंने कैसे कहा, बिल्कुल ऐसे ही कहा या नहीं कहा? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोला। इनफैक्ट मैंने इससे कहा कि मैं सपना का शो बाहर निकल के देखूंगी, तो इसने मुझे कहा आप नहीं जा सकती हो वहां पे, आप तो बिल्कुल नहीं जा सकती हो। आपके शोज तो क्लासी होते हैं, इसके तो मासी होते हैं, आप तो जा ही नहीं सकती हो वहां पे। नहीं बोला भाई मैंने इनको ये बोला कि इनके शोज फैमिलीज देखती हैं, बच्चे देखते हैं, टीवी पे आते हैं, माँ बाप, मतलब एक फैमिली शो होते हैं। जो मुझे बोला, और सपना के शोज बहुत ही जहाँ पे ज्यादातर मेन होते हैं, पॉलिटिकल रैलीज होती हैं। भाई मैं भी बहुत अच्छी तरह इन रैलीज को जानता हूँ, मैंने मुझे भाई मैं वाकिफ हूँ उनसे। मैंने कहा सपना ने बोला है कि वो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बहुत सारे लोगों के लिए भी शो करती हैं। ये हम सब करते हैं। एग्जैक्टली। और उन्होंने मुझे जवाब में बोला कि मुझे पता है कैसे किन लोगों के लिए किया है, वो जेब में वो लेके घूमते हैं। भाई ये सच है। इसलिए सिक्योरिटी के लिए सपना अपनी सिक्योरिटी रखती है ताकि वो कितने भी पैसे मुंह पे मार के सिक्योर रहे। भाई इसमें क्या गंदी बात करी, क्या डिसरिस्पेक्ट करी भाई? मैंने कुछ अपना मिला के नहीं बोला है, और फर्स्ट ऑफ ऑल सपना ने खुद सुना है कॉन्वर्सेशन। हिना, ये किस्सा जब हमने देखा, ओके, एक बहुत ही मामूली साधारण सी बात थी, जहां पर साधारण सी बात थी। इनफैक्ट मैंने तभी के तभी उनको जवाब दे दिया अपने तरीके से कि मासी और क्लासी लेकिन कुछ नहीं होता है। आपने इसके बाद कितने लोगों से ये बात की? किसी से नहीं एक्सेप्ट सपना, और वो भी तब जब उसने मुझसे पूछा। आपने प्रियंक को नहीं हम बोला? सब बात कर रहे थे तब, सपना के सामने हुई है सलमान, मैंने अलग से किसी को नहीं जाके बताई है ये, सपना के सामने ये बात उन्होंने आग लगाई है सबको मेरे। मैंने नहीं लगाई है, मुझे कोई काम नहीं है, मुझे वो, मैं ये बात बताती तक नहीं सपना को, मैं ये बात नहीं बताती, लेकिन सपना ने देखा सुना और उसने मुझे बहुत फोर्स किया, नहीं तो शायद मैं सपना को ये बात बताती भी नहीं। भाई हिना बहुत ही फ्रेंडली वे में बात करने आती हैं, और जैसे इनसे कोई फ्रेंडली वे में थोड़ा ओपनली बात कर ले, ये जाके उस बात का ऐसा बतंगड़ बनाती हैं। बताया भाई इन्होंने 4 दिन मेरी ऐसी की तैसी कर दी भाई। मैंने फिर भी अपने मुंह से एक जवाब नहीं दिया इन्हें। दूध पीता बच्चा है, इसने बिल्कुल जवाब भाई इन्होंने मेरे बारे में मुझे ये बोला कि पुनीश जैसा तो मैं कुत्ता भी नहीं पालूंगी, सलमान खान के सामने ओपन धमकी दूंगी, इनके घर के नीचे रोज एक लड़का भेजूंगी जो इनकी टांगे तोड़े। भाई इतनी इज्जत बख्शी इन्होंने मुझे। नहीं, आपने भी हमको जीरो बोला है, हम दोनों को बहुत सारी बातें बोली हैं। ये कर रहे हैं 33 साल का बुड्ढा 16 साल की लड़की पटाके बैठा है भाई, ये और आपने मुझे क्या बोला है? बंदगी के साथ ही रहूंगा, तुम्हारी तो उम्र ढल गई है, तुम्हारे साथ आप मुझे 33 साल का बूढ़ा बुलाएंगे तो हिना कुछ तो जवाब आप पाएंगे। आए थे कि हाँ ठीक है सलमान ने सही कहा था, तुम इसी के पीछे घूमते रहो। हाँ तो फिर
तो फिर वो बोलेगा वो मैंने आपको आपने मना रात आप किया, हमेशा सही मैंने हैं हिना, आपको मना आपने किया, हम सब सलमान हमेशा ने जो बोला गलत है हैं। वो मत दोहराओ। आप कोई नहीं होती, पहली सलमान बात ने मुझे किए- बोलने वाली। अच्छा ओके, मैं आप कोई भी नहीं होती बोलते हूँ हैं शो में ठीक बहुत है, कुछ। ओके। आपने उसको सलमान का ही टॉन्ट किया। दूसरी चीज आप उसको बोल रहे 33 साल का बूढ़ा, जिसमें सपना ने हरियाणवी वो language मैंने में बोला था। वो इन्होंने बोला वो था। मैंने 33 बोला साल का था। बूढ़ा हुआ तो मैं हम तो 52 यार, मैं क्या हो गया? पहले हिना ने बोला, सपना बोलती है। पहले हिना ने नहीं बोला, मैंने बोला। तो सिर्फ आप ही को ये अधिकार है बोलने का। जब कोई आपके खिलाफ कुछ बोलता है या आप के बारे में कुछ बोलता है, आपको बड़ी बात चुभती है। पहले इन्होंने बोला लेकिन पहले या बाद से कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप बोलती हैं तो वो ठीक है, वो जायज है। ये क्या बात हुई सपना? भाई इनकी मेरे को एक बात नहीं समझ आती, ये कम्युनिटी की बातें करनी कब बंद करेंगी? ये सिर्फ सपना? भाई यही बातें करती हैं, ये शो में अलाउड नहीं है वो, तब भी इसको मुझे इनको तुम भाई लोगों बोलिए से ये कोई बंद कर। बात ही नहीं करनी है, कोई बात नहीं करनी है। तुम ठीक हो ना? बस बात खत्म। आप गुस्सा क्यों हो रही हैं सपना बात की यहाँ पे खत्म भी? ना, बात खत्म। मुझे एक बात बताओ यार, तुम लोग जाट, पंजाबी, ब्राह्मण, इन सब में ये आया ही नहीं, सब में जबरदस्ती घुसाया जा एक रहा है। मुझे बता दो कि किसी दूसरे मजहब का आदमी आपका क्या दोस्त नहीं है? एग्जैक्टली। फिर ये क्यों सर, ये चलता रहता है यार कि मैं जबरदस्ती। पंजाब का हूँ, मैं जाट घर हूँ, में मैं कोई नहीं हरियाणा करता का हूँ, ऐसी मैं बात। गुजरात का हाँ, हूँ, मैं कभी भी नहीं भोपाल हुई, का सर। हूँ, मैं इधर का हूँ। ये सब क्यों चलता है? ये कोई नहीं बोलता कि हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तान के हैं। राइट। हाँ, What is the rubbish that's going on in the house? सर इस घर में और कोई मतलब नहीं कि बात करता। बच्चे भी ऐसा बातें नहीं करते यार। राइट। राइट। Is this where the country is going? आप लोग इस कंट्री के यूथ हो यार, पढ़े लिखे हो। नहीं ये सर, है पढ़े लिखे नहीं है, यहाँ अनपढ़ लोगों को लाके आपने बहुत बड़ी गलती की है। भाई इनका एटीट्यूड देखिए, ये अभी भी कैसे बात कर रही हैं। अब देखो, मैं इसका जवाब तो देने वाला नहीं हूं जैसा आप लोग देते हो। आई एम नॉट इवन गोइंग टू रिएक्ट टू दीज थिंग्स। अगर कोई अच्छी बात समझ में नहीं आ रही तो नहीं आ रही भाई, आज नहीं आएगी, कल आएगी। और ये मसला मुझे बहुत सीरियस लगा, इसलिए आई हैव टेकन दिस अप। मुझे तो इस बात पे ताज्जुब होता है कि जब हिना ने ये बात कही तो सपना को उठ के सीधा Right. पुनीश के पास चला जाना चाहिए था और पूछ लेना चाहिए था कि आप हमें बताएं कि आपने हमारे बारे में क्या कहा। राइट। बट मैंने उसको ये बात बोली थी सलमान की मैं ऑलरेडी इसमें उनको जवाब पुनीश दे की चुकी हूँ। कोई गलती नहीं है। थैंक यू सलमान भाई। मुझे एक जेंटलमैन से पूछना है कि उनको पुनीश विलन क्यों लगे, और वो जेंटलमैन साहब हैं मिस्टर टकलानी। अरे नो, उसने बोला था आकाश से वो प्रॉमिस करता हो दोस्ती बढ़ाएंगे हम लोग, तू मैं बंदगी साथ में करेंगे, कैप्टनसी हमेशा कैप्चर करेंगे। तो उसको चांस मिला था हितेन का गिराने के लिए, वो नहीं गिरा पाया। तो मैं समझ गया इसकी दोस्ती है क्या। इनकी कैप्टनसी की दावेदारी में भी मैंने बड़ी कोशिश करी ये कैप्टनसी में आए, और उसके बाद सबसे ज्यादा फायदा भाई मेरा ही था इनका कैप्टन बनने में। ये मुझे ही सेव करता, ये बात पक्की है। पर जो सिनारियो उस टाइम था, हमें नहीं पता था कि कैप्टनसी कैसे मिलेगी। लास्ट में भाई ऐसा हुआ, 3 लोग रह गए, हितेन रह गया, आकाश रह गया और शिल्पा रह गई और तेरे को वहां चांस पे। मिला था जाने के लिए। और मुझे चांस मिला जाने के लिए, और इनकी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं हितेन को पेंट कर दूं, और नेक्स्ट में भाई जरूरी नहीं है मैं जाता, ये कैप्टन बन ही नहीं पाते। पर इन्होंने जिद पकड़ ली कि तू हितेन को कर, हितेन को कर, हितेन को कर। मुझे ठीक नहीं लगा। सवाल ये है कि हितेन एक बहुत डिजर्विंग कैप्टन है। सवाल ये है कि कमिट करने के बाद व्हाई डिड यू टेक अ पलटी? बिकॉज भाई वो पॉसिबल नहीं था, मैं इनको कैप्टन बना ही नहीं पाता। क्यों? अगर पॉसिबिलिटी होती तो मैं डेफिनेटली अपनी कैप्टनसी छोड़ के इनको कैप्टन बनाता। नहीं पॉसिबिलिटी थी, जब तू कर सकता था तूने नहीं किया। ये क्या बातें कर रहा है तू? चिल्ला मत। तू चिल्ला रहा है क्या? बोल अबे चल बे, ये बोल क्या देखो, ये बोल बकवास कर रहा है पुनीश फालतू है ये यार। चिल्ला रहा है और यार किसी के मेहरबानी पर कैप्टन बनने का इतना शौक है तुमको यार आकाश? नहीं अबे You should be ashamed. You should be ashamed of yourself. Why? I was with him since day one. He should have been with me. That's No. the only thing I wanted. It is his prerogative, dude. Yes, and it's fine. I didn't get it, Yes. did I? I'm done. Yeah. It's fine. Why? Just because he didn't Yes, that's support why. you? It's exactly why. Huh? Yeah. It's exactly why, sir. पुनीश, जी भाई। आपको पता था कि हितेन एक कंटेंडर है, उसके बावजूद आपने आकाश से प्रॉमिस किया कि आप उसे जितवाएंगे।
फ्रेंडशिप, अगर फ्रेंडशिप वाइज आप देखो तो आकाश इज राइट के ही विल गेट हर्ट। गेम के हिसाब से देखो आप सही हो। अब आपको हमेशा से ये चलना है कि आप दोस्ती के हिसाब से चलोगे, गेम के हिसाब से चलोगे, क्लियर होना चाहिए। तो यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद दैट। हाँ, मैं भी टकला नहीं होता। बिल्कुल सही बात। भाई वादा करो निभाओ, वादा करो तोड़ो, वो आपका गेम है। बट देन डू नॉट एक्सपेक्ट किसी और की लॉयल्टी आपसे। यस, वेरी करेक्ट सर। अंदर से मुझे है एक गिल्ट, और मैं शायद हो सका मुझे भगवान अपॉर्चुनिटी दे तो मैं इसी गेम में ये नहीं दिखा हो दूंगा। ये एक नहीं हो दिन पाएगा। कुछ नहीं होता, आपको बता के नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। पर एक दिन मैं प्रूव कर दूंगा कि मैं आकाश को दिल से अपना दोस्त मानता हूं। मैं नहीं मानता हूँ दिल से। मत मानो आप, बस। आपका मानना आपका आइए है, मेरा पुनीश, मानना कटघरे से मेरा है। बाहर आइए। जी भाई। खत्म हो गई कहानी। मैं राइट था। आई वाज राइट। फेक फ्रेंड। Fake person. Yeah, don't even talk बंदी के बॉल फॉर यू। You are fake. Yeah, you're selfish. सो पुनीश, आकाश, जो आपकी दोस्ती हमने देखी बहुत अच्छा लगा, और आई होप कि आपकी दुश्मनी भी देखकर हमको बड़ा मजा आए। लेकिन हो सके, लाइफ इज टू लॉन्ग टू हेट मैन। It's 3 months in this show. It's just 3 months. It's going to be over soon. You should make as many enemies as possible, Akash. Yeah, it's all good. Yes. आपको तो जितने दुश्मन हो सकते हैं आपको बना ही लेना चाहिए, क्योंकि जितने दुश्मन होंगे आपके उतने बड़े आप मुकाम तक पहुंचोगे। It's the rap style. Yes, yeah. जब काम नहीं मिलेगा ना इस एटीट्यूड की वजह से कि इवेंचुअली आके गाना गाओगे, रैप गाओगे, हाँ, जब कोई बाहर प्रोड्यूसर डायरेक्टर कोई काम नहीं करेगा ना तब पता चलेगा। पर इसमें मैंने क्या किया इसमें, आप मुझे बोल रहे हैं, मैं समझा नहीं, मैं बोल नहीं रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जितने कम दुश्मन उतना बड़ा आदमी। हाँ सही है। ये तो बस घर में ही तो है सर, थोड़ी ना बाहर में दुश्मन नहीं, रखता हूँ। ये घर की बात नहीं है आकाश। द होल कंट्री इज वॉचिंग। हाँ तो मैंने थोड़ी ना स्टार्ट किया ये सर, मैं तो बस क्वार्ट रह रहा हूँ, मैं बात नहीं करने वाला हूँ, बस उतना ही तो कर रहा हूँ मैं। थैंक यू मैन। थैंक यू सर। थैंक यू I really appreciate it. Thanks a lot. Sorry. अगले विलन को मैं बुलाना चाहूंगा जिन्हें 3 वोट मिले हैं। प्रियांक। तो आप लोगों के लिए शायद है नहीं, लेकिन ये मेरे लिए विलन है। बिल्कुल, शुक्रिया। शुक्रिया। अर्शी जी, आपने प्रियांक का नाम क्यों दिया एज अ विलन? आपने जो इनको बताया था कि आपने गलत काम किया अर्शी के साथ, तो इन्होंने कैमरे के सामने मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। उसके बाद मैंने इन्हें माफ़ कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने लगातार मुझसे बदतमीज़ी की है। ये लगातार बोलते हैं अर्शी खान की इज्जत। अरे तुम तो कपड़े फाड़ो। अरे डर्टी पिक्चर बन रही है बाहर। एक सेकंड, डर्टी पिक्चर बन रही है बाहर। तुम्हारे कपड़े ऐसे, तुम्हारे माँ बाप कैसे सोचेंगे? बाहर बिग बॉस शो के क्या दिख रहा है, क्या करोगी? ये हमेशा सब बोला गया है। ये कपड़े फाड़ने वाली बात मैं आपको बता दूं क्या हुआ। जब मैं वापस आया था सर घर में, तो उन्होंने मुझे खुद ही कही थी ये बात। जब मुझे तो पता भी नहीं था क्या हो रहा है, तब उन्होंने मुझे तभी बोली थी ये बात कि मैं तो कपड़े फाड़ते फिरती हूँ, ये वाली बात। और ये सर उसी टाइम पे एक मिनट अर्शी, लेट मी स्पीक। आपके घर में कौन कौन है प्रियांक? सर मॉम, डैड और यंगर सिस्टर। उम्र क्या है मॉम की? सर मॉम 46। 46? हाँ जी। उनका वजन क्या है? सर ये पता नहीं। हाँ? बोला है सर ये मैंने, ये बोला मैंने। I'm asking you. I don't know that sir, but मैंने ये चीज़ बोली है। ना, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी माता का वजन क्या है? तो वो है मोटी हैं। My mother used to be very heavy. तो now she's, मेरी माँ ने काफ़ी वेट लूज किया है। आपकी माँ भाग सकती हैं? सर नहीं। Your mother is 46 years old. हाँ जी। शिल्पा, अर्शी, जी आप दोनों की उम्र क्या है? सर मैं 27। I'm 40. आप मुझे बताएं कि आपके घर का पूरा कामकाज कौन करता है? सर मॉम हाउसवाइफ। हाँ जी। मॉम इज हेवियर देन शिल्पा? हाँ जी सर। यहाँ पर कौन किचन में रहता है ज्यादा करके? सर शिल्पा जी, एनी डे। वजन का क्या ताल्लुक है बेसिकली कैप्टन बनने में? सर मेरे और भी रीजन से कैप्टन बनने के लिए या किसी नहीं है सर, कोई ऐसे ताल्लुक नहीं। पोजीशन में पहुंचने के लिए, हाँ जी। पावरफुल अथॉरिटेटिव पोजीशन में पहुंचने कोई के नहीं। लिए आपको पीटी उषा या बेन जॉनसन बनने की जरूरत है, या यू नीड टू हैव अ गुड माइंड एंड अ गुड हार्ट? गुड माइंड एंड अ गुड हार्ट सर। So then, I'm asking you.
तो बेसिकली इनको नहीं पता कि आपने इनके बारे में क्या कहा, सिर्फ हिना को पता है बिकॉज हिना वहाँ पे थी जब ये लोग मुझे मना रहे और थे। लव वहाँ पे थे। जैसे कि हिना ने सपना को आके ये बात कन्वे की, पुनीश की, हिना ने आपकी ये बात किसी को नहीं कन्वे की। क्यों? लेकिन पहले आप ये बात बताएंगे कि आपने एग्जैक्टली क्या कहा था हिना से एंड एग्जैक्टली किस टोन में कहा था। एंड हिना, आप बड़ी गौर से सुन रही थी, अगर कुछ मिस हो जाए वन सेकंड, ये कब की बात है? अगर वो अब मुझे समझ पता है जाएंगी, सर। आप जब ये कहेंगे तो मैं बताता हूँ। इनके बात समझ में आ गई है। हाँ सर, मैंने उनको बोला था कि शिल्पा मोटी हैं, वो भाग तो सकती नहीं है, कैप्टनशिप की क्या लायक है वो, कैप्टनशिप उनको वैसे भी चाहिए इस टोन नहीं में थी, कहा ये था सब आपने? चीजें। नहीं सर, गुस्से में था सर उस टाइम। कैसे, किस टोन में कहा था? नहीं हो रहा वो टोन ना अभी। सब गिल्टी है क्योंकि हाँ? गिल्टी है सर उस बात का, तो गिल्टी यार हर हफ्ते तुम अच्छा बेवकूफ बनाते हो मुझे। ये कौन से सीजन का देखा तुमने? अरमान कोहली का देखा? सॉरी भाई, सॉरी भाई, सॉरी सर, सॉरी सर, एंड देन नेक्स्ट वीक सेम सर, चीज नहीं अगेन। सर। हाँ, आई थिंक ये 4th या 5th वीक है दैट आई एम करेक्टिंग यू डूड। जितना मैं आपको करेक्ट करते जाऊं इसका मतलब कि आप गलत जा रहे हो। एनीवे, ये आपका है, दिस इज द वे यू प्लेइंग द गेम। हाँ, अब मैं बताता हूं कि आपने एग्जैक्टली क्या कहा। शिल्पा शिंदे, दैट वुमन कैन नॉट इवन रन। अरे वो औरत भाग ही नहीं सकती। शिल्पा शिंदे, अर्शी खान भगा के दिखा, सांड जैसी बॉडीज हुई उनकी। वेट इतना गेन कर लिया उन्होंने, 70 80 किलो के तो बन गए दोनों खा खा के। एंड दिस वाज सेड इन फ्रंट ऑफ हिना। या आई रिमेम्बर। तो हिना, इसमें आपको कोई गलत नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है सलमान। नहीं लगता ये गलत। तब वन सेकंड, लेट मी जस्ट एक रीजन सर मैं बताऊंगा कि प्रियांक लगातार बदतमीजी कर रहा है और लगातार बकवास करता है क्योंकि उनको इस तरह की इंकरेजमेंट मिलती है। और जितनी बार मैंने उस लड़के को बोला है कि प्लीज मेंटेन तो योर। मुझे आप एक बात बताएं, सपना ये कैसा लगा आपको? और ये बात हिना के सामने हुई है। अच्छा नहीं है सर। और अब जो पुनीश ने कहा था, चेहरे पे थोड़ा सा स्माइल आ रहा है। और उस वक्त शॉकिंगली, या आई डोंट नो, शॉकिंगली तो नहीं, आई थिंक क्योंकि लव वैसे है, बड़े सीधे सादे भोले भाले अक्षय। मैंने रोका था भाई। आपने रोका था? प्रियांक को बोला था मैंने। सिर्फ आपने रोका था? नहीं, बट हम सब अगर 4 लोग बैठे हैं, अगर एक बंदे ने रोक दिया तो वो रुक गया, बात खत्म हो गई। सर, We didn't mean that. वो नहीं रुका। और सर, दूसरी अगर बात- हिना खान को तू प्रियांक, कोई बोल देता है ना, प्रियांक तू करके तो उनको प्रॉब्लम आप होती है। प्लीज चुप रहिए ना, आपसे थोड़ी बात हो रही है। आप मुझे बोलने लव दीजिए ना। के, लव के रोकने पर आप रुके? नहीं सर। जवाब मिल गया आपको हिना? बेसिकली सलमान, ये लोग मुझे मना रहे थे कि मैं अपनी कैप्टनसी के लिए लड़ूं। ऐसे? कोई प्रॉब्लम नहीं है, शिल्पा ऐसे? कैप्टन बने। ऐसे? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो चलो, ऐसा कौन मनाता है हिना? अगर आपकी जो भी अनबन है अर्शी या सपना के साथ, लेकिन है तो औरतें, ऑफ कोर्स। तो ये जब ऐसे फिजिकल इंसल्ट्स आते हैं, भले ही एंगर में आदमी कुछ भी बोल जाता है, वो उस वक्त तो आपको उसको समझाना नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या एक सेकंड, 1 सेकंड सलमान, जब जिम वाली चीज हुई थी, क्या मैंने इन दोनों पे नहीं चिल्लाया? इस पे लव पे और इस पे मैंने इन पे चिल्लाया, लेकिन तब लव ने बोल दिया कि चुप हो जा। दिस इज अ टिपिकल कन्या आदत। हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं, हम हमारे रिलेशनशिप के फर्स्ट फाइट की बात नहीं कर रहे, हम इस करंट टॉपिक की बात कर रहे, करंट फाइट की बात कर रहे हैं। सलमान, जब 4 लोग बैठे हैं, कि अगर ये एक बंदे आपने ने रोक क्यों दिया, किया? लेकिन आपने भी तो 4 साल पहले ये किया था। अरे भाई, मैं वो नहीं तो बोल रही हूँ। उसके ऊपर 4 साल से झगड़े चल ही आ रहे हैं यार। ये इसके ऊपर बात करो ना।
तो मैं इसी के ऊपर बोल रही हूँ सलमान, इसने बोला तो वो उसके बाद वो ये सब लोग मुझ पे चढ़ रहे थे क्योंकि मैंने कैप्टनसी अपनी गिव अप क्यों की। आई वॉज इन अ लॉट ऑफ दिस प्रेशर क्योंकि ये सब बोल रहे थे तेरे फेयर होने की वजह से हमको कैप्टनसी नहीं मिली, तेरे फेयर होने की वजह से हमको कैप्टनसी नहीं मिली। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि किसी का मजाक उड़ाए। आप ये या तो पॉइंट मिस कर रही हैं या तो जानबूझ के आप मिस कर रही हैं। एक आदमी बॉडी शेमिंग में लगा हुआ है और लव ने रोका, उसने कंटिन्यू किया। आपने नहीं, एक शब्द नहीं आपके मुंह से निकला। लव ने ऑलरेडी बोल दिया। आपने ये पावर लव को कब से दे दिया है सिचुएशन कंट्रोल करने का कि भाई लव कि अब ना यू टेक ओवर, मैंने मेरी गद्दी मैंने लव का गद्दी नहीं है। मैंने अदालत में भी यही बोला, मेरी कोई गद्दी नहीं है। मैंने थोड़ी ठेका ले रखा है हर किसी का, हर किसी की जबान पे मैं थोड़ी ताला लगा सकती हूँ यहाँ पे। मैं हमेशा बोलती हूँ इनको। So this is about बोलने वाला एंड सुनने वाला बोथ। यस। एंड देन फिर बोलने वाला एक तो चीज और एक के बारे एक चीज बोलने वाला एंड दूसरा चीज नहीं बोलने वाला। लेकिन मैं उसकी एक लिमिट तक बोल सकती हूँ। अगर आप साइड में लेके जाके प्रियांक से कहते कि भाई टकला नंबर 2, हाँ तेरे तो फिर से बाल आ जाएंगे, तू अपनी बुद्धि भ्रष्ट मत कर। मैं बोलती हूँ ये ऐसी बातें नहीं करते। सर ये वाली बात मुझे हिना ने बोली है। जब वो बेसिकली क्या होता है सर, जब भी हम अर्शी और मेरी हाँ भाई तुम हिना की बात क्यों सुन रहे हो जब तुम मेरी बात नहीं सुन रहे? मैं विकास, गाइस। अरे जब तुम विकास की बात नहीं सुन रहे तो हम भला कौन है? सर 5 ये तो तुम्हारे फैमिली फ्रेंड भी है ना। सर इनकी बात तो सुनेंगे ये। क्या बोलूं मैं? No, I would like to clear this, please, because this is not fair. मैं जरा 2 मिनट खास के आया। जी थैंक टेक केयर। एक जरूरी खास काम से आया मैं घर से बाहर आ गया हूँ। मैं इनको सुन सकता हूँ, देख सकता हूँ, लेकिन ये मुझे नहीं देख सकते हैं। आए देखें क्या झगड़ा चल रहा है घर के अंदर। See, I was right though. It was a promise, not kept. हेलो, मुझे मत फिंगर दिखाओ। तुम्हारे लिए मैं बात करती हूँ, इनसे बोलती हूँ शिल्पा के बॉडी के बारे में कुछ मत बोलो, अर्शी के बॉडी के बारे में कुछ मत कहो। पूछो इनसे। तुम जाओ अपना काम करो, जाओ अपना काम करो, मेरे से बात मत करो, जाओ। तुम तो फ्रस्ट्रेटेड हो वैसे भी, तुमसे तो मुझे बात ही नहीं करनी है। मैं हमेशा रोकती हूँ इनको, हमेशा से पीछे पड़ी है, हमेशा रोकती हूँ इनको। ये हमारे बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे। तुम तो डेफिनेटली रात तो गोलियां ही खाते रहते हैं। पढ़ रहे हो, तुम्हें मौका मिला ना, मुझे ऑब्वियसली तुम्हें मौका मिला ना के ऊपर पंगे किए मेरे साथ। हर कोई एक इंसान इंसान है, की तुमने मैं उसे रोकती हूँ सपना, मैं उसे रोकती हूँ। अरे तुम देखा मैं तो ये सपोर्ट करके वेरी क्लियर। गुड जॉब। आई टोल्ड यू दैट डे तुमने कितने अच्छी तरीके से मुंह पे पेंट मारा। आई टोल्ड यू दैट्स कॉल्ड मैनर्स। हिना क्या बोलती है अभी? वो बोल रही है 4 बातों में कि मैं समझाती हूँ, क्या अभी भी कितने ताने देती है वो लड़की। हर बार बोलती हूँ तुम लोग को मत बोलो। इनका हो गया दिमाग खराब, सब तमीज खोल के भूल सब चुके हैं। खुद मुझे वो हिना बार बोल रही है फ्रस्ट्रेटेड। मैंने कहा ना वो आ गई है फ्रस्ट्रेशन में। वो दिख रहा है फ्रस्ट्रेशन, देखो ना। मैं कभी नहीं बोलती हूँ तुम लोगों की किसी को। अर्शी के लिए मैंने तुझे बोला कि अपनी शिवलरी मत छोड़, अच्छे से बात कर। बोला मैं बोल रहा हूँ उनको। हद है यार, कुछ भी इस घर में हो। हिना तुमने क्यों नहीं समझाया? मैंने क्या ठेका ले रखा है सबका? शिट, मैं तो इज्जत खो गया सारी अपनी यार, सारी इज्जत खो गया। मम्मी पापा सब यार। इसको मैंने डाइनिंग टेबल पे भी बोला मैंने कि तुम मत अर्शी से इस तरह से बात कर, ये सब मत कर। पर मैंने तब तो कुछ करा ही नहीं था उस टाइम पे उससे। अरे भाई ये इन्हीं का शो है, मैं तुझे शॉर्ट में बोल रही हूँ, इन्हीं पे चलाना है इनको और कुछ नहीं। अभी देखना सपना तो निकालो इस घर से, मतलब भाई मैं साफ पता चल रहा है, साफ मैं नहीं कुछ कर पा रहा भाई, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। देखा आपने? तो अब हम एक काम करते हैं कि इन्हें बिना बताए घर में घुस जाते हैं थ्रू वंस अगेन मी टीवी। आइए। हाँ तो हिना आप कुछ कह रही थी अभी। क्या बोल रही थी? आई वॉज टेलिंग हर अबाउट दिस थिंग ओनली। मे बी इसका कुछ मैंने एग्जैक्टली वही बोला जो बात हुई थी और इसने खुद देखी है, मैं इसको क्या बताऊं। आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि हम लोग कहीं तरफदारी कर रहे हैं?
आई डोंट नो, आई डोंट नो, मुझे लगता है कि आप मेरी 10 चीजें नहीं देख रहे हैं। मेरी एक चीज जो मैंने मिस कर दी। आप किसी की ना 99 टाइम्स तारीफ कर लें और एक वक्त बुराई कर लो, वो बुराई याद रखेगी दुनिया, वो अच्छाई याद नहीं रखेगी। सो दैट वन टाइम। क्यों? क्योंकि आप एक टीवी शो के अंदर हैं और वो बात छुपती है पर्सनली या ऑन टेलीविजन। मैं क्यों इस घर में अगर कुछ भी होता है, हिना तुमने क्यों नहीं बोला, मैं क्या करूं? Hina, this show is not about you. Then why is it expected all the time from me that whatever It is happens, not. whoever says what, बिल्कुल ही I नहीं। have to आप intervene. इस गलत फहमी में रहिए ही नहीं तो फिर कि ये आप इस गलत फहमी में रहिए ही नहीं कि ये शो सब चीज आपसे एक्सपेक्टेड है। नहीं, अगर लव ने नहीं रोका होता तो ये बात हम लव से भी करते कि आप हो वहां पर और आपने ये पॉइंट क्यों नहीं टेकअप किया। ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि शायद मुझे भी इंटरवीन करना चाहिए था। मैं अभी लेट मी नॉट जस्ट डिस्कस इट एनीमोर, बट ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती हूँ। आगे ख्याल रखें। बट जो चीज है which is not okay to be shown on television is not okay. रिलीजन के बारे में कोई बात नहीं करेगा, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में कोई बात नहीं करेगा, कास्ट के बारे में कोई बात नहीं करेगा। एंड नाउ एक और चीज, बॉडी शेमिंग। आई एग्री। अर्शी जी सलमान, वो जो आपका साड़ी का कलर बड़ा अच्छा लग रहा है, एक शुक्रिया। जी हाँ। आज इसको नींद नहीं दूसरी आई। बात यह है कि जैसे कि हम एक पहले हम लोग जीन्स यहाँ तक के पहनते थे। जी हाँ जी हाँ, साड़ी पहनी नहीं वो ब्लाउज ऐसा है ना सलमान। अच्छा, सलमान एक सवाल है मेरा, जिसे मैं इग्नोर करूंगा। नहीं सलमान, प्रियांक हमेशा कहते हैं कि अर्शी खान इज्जत की बात करती है। आज इनसे पूछ लीजिए कि अर्शी खान की इज्जत क्यों नहीं है। मैं पूछ लेता हूँ, चलिए जी प्रियांक। सर मैंने ये नहीं पहले बोला कि आपकी इज्जत नहीं है, इनकी इज्जत नहीं है। मैंने माफी भी मांगी है इनसे जो पहले हुआ, क्योंकि बीइंग अ जेंटलमैन आपने वो जो पेंटिंग का देखा, आपने वो स्प्रेइंग का देखा, आपने देखा, आपने जब कभी बाहर निकलो ना तो देख लेना। I hate you, I hate you, I hate you, Arshi, I hate you, I hate you, I hate you, Arshi. इतना एंगर तो है सर, गुस्सा नहीं सब। MMA ज्वाइन कर लो, ये रॉन्ग शो है। सर वो वाला नहीं, वो वाला गुस्सा नहीं है सर, वैसा वाला गुस्सा नहीं है। नहीं, कैसा गुस्सा है? आज आप बताओ मुझे कि आपका मुझसे किस तरीके का गुस्सा है। सर बेसिकली ये जब शैक्स वाली बात हुई ना, वही मेरे और शैक्स का क्या सीन था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा इस पे गुस्सा हुआ और बहुत ज़्यादा चिल्लाया कि ये यही है, दिस इज यू अर्शी खान, दिस इज यू, ये ऐसा अर्शी खान की सच्चाई। चिल्ला के नाउ आई लाइक टू क्लियर वन थिंग। और मैंने प्रियांक से कहा था कि तूने पूरी बात नहीं सुनी। बिल्कुल, अभी मैं पूरी बात नहीं करूं इस चीज के लिए। तो सर ये वाली जब बात हुई, जब मैंने रिएक्ट किया सर इस चीज पे, इन पे। लेकिन जहाँ सब्यसाची के बारे में बात हो रही थी, वहाँ पे अर्शी के बारे में भी तो काफी बातें हो रही थी। सर बातें तो मेरे बारे में भी हो रही थी सर, बातें तो मेरी बारे में, पर सर वही वाली बात है। एक मिनट सर, बात वही वाली बात है जो फर्स्ट वीक में सर जैसे बात उठी थी कि जब इन्होंने मुझे मीठा, गे, गुड़ ये सब बुलाया है, ये बार-बार उठाने की कोई जरूरत नहीं है उस कॉन्वर्सेशन। सब्यसाची, हाँ वही सब्यसाची। यार मुझे विकास अब बताओ कि ये आपके बारे में भी तो ये सब कहा गया है। एग्जैक्टली और मुझे ये समझ में नहीं आता सर, जब से ये वापस आए हैं किसी ने ये बात एक बार भी नहीं उठाई है, किसी ने एक बार वर्ड नहीं बोला इस चीज को। और अगर 3 बार ये कॉन्वर्सेशन, एक मिनट प्रियांक, 3 बार किसी ने ये कॉन्वर्सेशन उठाई है तो खुद प्रियांक ने उठाई है। मुझे अभी अगर वो करते स्प्रे पेंट, आई हेट अर्शी खान, गुड मीठा, 2 घंटे के बाद बोलते आजा बैठ के जिन्नात की कहानियां सुना मुझे। मतलब इनका गुस्सा 2-2 घंटे के बाद गायब हो जाता है, 3 घंटे बाद वापस आ जाता है। आई डोंट अंडरस्टैंड, अगर आप किसी इंसान को इतना हेट करते हो तो उसके साथ बैठ के आप कहानियां सुना रहे होते हो, फिर आप एकदम से चेंज हो जाते हैं। उस टास्क के अंदर इतनी गंदी तरीके से बार बार अर्शी के बारे में बोला जा रहा था जैसे कि अर्शी ही एक तरफा से उनको बहुत ज्यादा प्रेशराइज करती है। जो बातें मुझे और हितेन को बाद में मालूम चली हैं, उसके बाद तो मुझे इतना शॉक हो गया था कि इन्होंने जाके अर्शी को बोला है
करवट पलट के गिर जाना मेरे बेड पे, ये बोला है तुम और मैं मिलके फ्लर्टिंग करते हैं कैमरे के लिए, ये बोला है बेन ने जाकर बोला है कि अरे हितेन तो बुढ़ा हो गया है, तुम मेरे पे फ्लर्ट किया करो, कम से कम रिस्पॉन्स तो मिला करेगा। ऐसी बातें, और मुझसे कहते रहे तुम अर्शी खान के साथ फ्रेंड बन रहे हो, उससे दूर रहो, उससे दूर रहो। ये बातें मेरी तरफ से हुई हो तो जरा पता कर लीजिए। मैं की तरफ से बहुत बार हुई है और आप मेरी तरफ से हुई हो तो आप मुझे बताइए वाली बात। ये इनका गेम ना बहुत ही। हाँ सर, आप ये सब बातें सुने, गौर से सुने, मैं भी आ रहा हूँ। ये बातें मेरी तरफ से हुई नहीं है कभी जो यार। बातें हुई हैं मेरे को अब समझ में आ रही हैं। पता नहीं सर, नई नई चीजें बोल रहे हैं, कुछ पता होता है ही नहीं इस बात में। सारी कॉन्वर्सेशन हम सुन के बैठे अभी हम क्लियर कर लेंगे, विकास से जाएंगे ना, बातें सब हुई नहीं हुई है बोले जा रहे हैं हिना। ये अर्शी ने बुढ़ा हो गया है, तुम प्रियांक पे हिट ऑन किया करो, वो एटलीस्ट तुम्हें रिस्पॉन्स तो देता है। तुमने उस पे इल्जाम लगाए, वो बातें मैंने यहाँ पर नहीं बोली टास्क के दौरान, जहां पर आपको इसने बोला नहीं करोड़ के गिर जाना नीचे। ये हम उस टाइम पे अर्शी और मैं जब तो तुम अपने साइड से फ्लर्ट मत किया करो। नहीं विकास, कुछ भी बकवास मत करो आप। बकवास नहीं कर रहा हूं, जो बातें मुझे बोलनी है मैं वापस रिपीट कर रहा हूं इस वक्त। और अर्शी ने कोई भी गे की, कोई भी सेक्सुअलिटी की कोई बात नहीं उठाई, कभी भी मेरे सामने नहीं उठाई, उसको मना किया हुआ है मैंने। मुझे सब लोगों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ना था और मुझे इनसे दूर भागना था, तो मैं आपकी ओर चला आया और आपको कुछ इंटरेस्टिंग भी दिखाना था। इस बार जो नॉमिनेशंस की प्रक्रिया जो हुई है बहुत ही अलग तरीके से हुई है। इनकेस आप भूल गए होंगे, आइए मैं आपकी याद ताजा कर ही देता हूँ। गार्डन एरिया में एक सेफ जोन बनाया गया है। हर बार ट्यून बजने पर एक सदस्य को सेफ जोन से बाहर कर दिया जाएगा। हम तीनों ने टिकड़ी बना रखी है, हम में से कोई भी तीनों में से बाहर नहीं जाएगा। और से हिना को हम बाहर भेजेंगे। वो एक सदस्य अपनी मर्जी अनुसार अपनी जगह पर किसी अन्य घर वालों को उस सेफ जोन में भेज देगा। हमारी प्रायोरिटी तू है। आप वादा करो हिना को ले आओगे? मैं जुबान दे रही हूँ, हिना को लेके आओ। इस प्रक्रिया की समाप्ति पर जो भी 4 सदस्य सेफ जोन में मौजूद होंगे वो ही सुरक्षित रहेंगे। विकास भाई, शायद आप ये भूल गए कि मैं आपसे पहले लव को वादा कर चुकी हूँ। देख लिया? अब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा तो जरूरी है, तो आइए चर्चा थ्रू मी टीवी। आ गए। तो अच्छी खासी भाग के आई हो आप। थैंक यू। ये रोज आपको ऊपर नीचे भाग लेना चाहिए थोड़ा सा, ताकि पता तो चले कि आप भाग भी सकती हो, भगा भी सकती हैं। भगा तो सकती हैं ये तो घर से कूदने को थे। ये देखिए, ये है ऑलमोस्ट भागे। तो बेसिकली आप में से जो सदस्य इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं वो हैं हिना, सपना, शिल्पा एंड प्रियंक। यस, आने दो, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। तो नॉमिनेशन टास्क पर आते हैं हम। बहुत अच्छा टास्क था। प्रियंक, हाँ जी, आ जाओ, बैठो। कैसे बनाया था? तो अगर नॉमिनेशंस की बात करें, हिना, आप एपी फेस सेफ जोन के अंदर के जी 3 अन्य कंटेस्टेंट में से किससे क्या उम्मीद कर रही थी? कि थोड़ा बहुत वो लोग भी स्विच करें, बिकॉज उन्होंने एक टीम बना के हर बार वो चाहते थे मैं ही स्विच करूं, मैं ही बाहर आऊं। विकास क्या कर रहा था ना, मैंने बहुत क्लियरली इनको बोल दिया था कि मुझे एंड में वापस आना है। वो क्या कर रहा था, वो खुद स्विच नहीं कर रहा था, वो मेरी इस पे प्रियांक को मना रहा था कि तू बैठ जा और बाद में हम स्विच करेंगे, हिना को आने ही नहीं देंगे। ऐसा नहीं था, I don't know, समझ में ही नहीं आया। प्रियांक ने मुझे यही बताया है। प्रियांक तो उल्टा ही स्ट्रेटजी करते हैं, पता नहीं। मैं गेम बता दूं सर, विकास मेरे पास आए थे बात करने के लिए। विकास ने मुझे बोला कि एक राउंड है, 4th राउंड था आई थिंक उस टाइम पे, कि तू आ जा, ठीक है, तुझे मैं बचा लूंगा और तू बच जाएगा उस टाइम पे। प्रियांक को मौका मिला था सेफ होने के लिए, लेकिन प्रियांक हमें अलग ही स्टोरी सुना रहे थे कि उन्हें सपना जी को सेव करना था। और एक्चुअली 3rd ही राउंड में मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि सब लोगों को लगता है कि बहुत पॉपुलर है, वो केवल लव को सेव करना चाहते थे। तो वो हितेन भैया की बड़ी आदत है, वो सच्चाई की मूर्ति है, वो हर किसी को बाय वर्ड ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा, हिना ने कहा मैं आऊंगी वापस। मैंने कहा नहीं होगा ऐसा। उन्होंने कहा एक बार विश्वास कर लो मेरी बात का, मैं हूं सच्चाई की मूर्ति, न्याय मूर्ति हितेन तेजवानी।
तो मैंने अर्शी को समझाया बड़ों की कभी कभी बात मान लेते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, हम लोग तो सेफ है ना। तो हमने उनको करने दिया जो करना था, फिर वो लव सेव हो गया। इतने तेजवानी और लव बच गए। हाँ जी। हिना जी अब सुनेंगी आप मेरी बात गौर जी से? जी बिल्कुल। आप तीनों यहाँ पे पहुंच गए क्योंकि ऑब्वियसली आपने तय किया था कि आप लव को बचाएंगी। जी। आप लोगों को क्यों लगा कि उसे बचने की जरूरत है और आपको नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें लगा, हमको पता है कि हम नॉमिनेट हो जाते हैं, हम तीनों में से कोई जाएगा, तो ये नहीं था कि हम तो मतलब लव से इतना लव कि आप यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं। मतलब कि ये सेम ऐसी बात हुई कि आप लोग 3-4 लोग पहुंचे फाइनल्स में और आपने लव को ये सीजन जितवा दिया। नहीं, वो बहुत ना? ज्यादा हो जाएगा, लेकिन एक नॉमिनेशंस दे सकते हैं अगर वो बच सकता है तो। इट्स एज सिंपल एज दैट। हमने सोचा कि अगर उसको बचा सकते हैं तो बचा लेते हैं। हम तीनों में से कोई जाएगा ही जाएगा, तो ठीक। सर हिना का डायलॉग नहीं है ये, मैं किसी का वर्बेटम डायलॉग आपको बता रहा हूँ जी, कि हिना और सपना के अलावा 1-2 नाम लिए थे, बाकी सबका टोटल जितना वोट आएगा ना उतना मेरा अकेले का वोट आएगा। इतना ओवर कॉन्फिडेंस है। आई एम सो ग्लैड, हो भी ऐसा, भगवान करे। किसमें है वो? सर मैंने बोला था सर, वो मैंने एक्चुअली विकास को सुनाने के लिए ये चीज बोली। हाँ, कि इतना वोट है, इतना पावर है उनके पास, फैंडम है। पावर नहीं सर, कि बाकी 80% लोगों का टोटल मिला के जो वोट आएगा वो अकेले उनका आएगा। वेरी नाइस। मुझे अलाउड नहीं है, लेकिन मैं आई स्वेयर ऑन गॉड कभी ना कभी आपसे शेयर करूंगा कि किसको कितने वोट मिल रहे हैं। और अगर जो सुपरस्टार हैं यहाँ पर, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं वगैरह हैं, तो सबके बीच में इट इज प्लीज कभी इस गलत फहमी में रहना ही नहीं कि हम ये एक बहुत बड़ा रीजन था सर, इसीलिए मैं कि हम टीवी करते हैं, हमारे फैंस हैं, हमें सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल ही नहीं ऐसा है, क्योंकि मार्जिनल अब जैसे कि बेन गई, यू विल बी शॉक्ड कि कितने वोट ऊपर नीचे से गई हैं। विकास ने एक बहुत सही बात की थी कि अगर लव बच जाएगा तो उससे ज्यादा कोई डिजर्विंग कंटेस्टेंट चला जाएगा गेम से आउट हो जाएगा। सही बोला, ये बोल रहे थे लगातार। And this will only hamper the game. आपके बचाने ना बचाने से कुछ नहीं होगा। 1 हफ्ता बच जाएगा, बच जाएंगी, 2 हफ्ते बच जाएंगे, बच जाएंगी, लेकिन जाना कभी तो ना है कभी भाई। तो जाना है। एग्जैक्टली। जी हाँ, इट वाज प्योर पहले भी फ्रेंडशिप। 1-2 बार की है। लव बेसिकली इस घर के अंदर इतने लोकप्रिय, इतने चहीते हैं कि सभी इनको अंदर बचाना चाहते हैं, सिवाय एक आदमी के, और वो है कौन? लव खुद। एग्जैक्टली। पड़ोसी आए थे 12 बजाने के लिए, लेकिन किसके? खुद के पड़ोसियों में से एक पड़ोसी अभी तक के इस घर के अंदर है और महफूज है, क्योंकि दूसरे लोग बलिदान दे रहे हैं। कहीं लव ये आपकी स्ट्रेटेजी तो नहीं है? इसने एक बार भी नहीं बोला। मैंने नहीं बोला सलमान भाई एक बार भी। ओके हिना जी, आपने किसी स्ट्रॉन्गर या ज्यादा डिजर्विंग कंटेस्टेंट को खतरे में डाल दिया। मैंने? जी हाँ, ये हम तीनों का डिसीजन था। इन शॉर्ट, लव को बचाने के चक्कर में हम तीनों में से कोई जाएगा। क्योंकि शिल्पा आप सेफ हो। वेल डिजर्व्ड। हिना जी, आपको ठीक लगेगा अगर आप चली जाती हैं इस घर से? ये मेरा डिसीजन था तब, तो आई डोंट हैव टू रिग्रेट इट नाउ। हमको पता था ये होने वाला है। तो एक चीज शायद आप लोग कोई भी रियलाइज नहीं कर रहा है, और वो मैं जो एक दिमाग की जो खिड़की जो बंद है, जिसमें पर्दे लगे हैं, उसे मैं थोड़ा सा खोलना चाहता हूं कि 8वें हफ्ते के अंत में पहुंच गए हो आप लोग। बिल्कुल यही बात है। इतनी दूर आने के बाद हाउ स्टूपिड इट इज।
कि यहाँ से कोई भी एक कैन बी द विनर ऑफ बिग बॉस सीजन 11। यस। खुद के लिए खेलोगे तो जाके जीतोगे, और ट्रस्ट मी, ये बलिदान कोई भी याद नहीं रखेगा। और ये कब तक के लेते चलोगे, यार मैं जीत जाती वो शो, जीत जाता वो शो, लेकिन इसके ऊपर, लव के ऊपर हमने इतना एहसान किया, इसको बचाया, अब ये देखो कहाँ है, हमको पूछ ही नहीं रहा है। यार सीजन 11 की तो मैं ना 100% विनर होती, और ये चल रहा है, आज तारीख क्या है, नवंबर में है, साल कौन सा है, 2017। ये 27, 37, 47 तक यही बात चलेगी। No, as I said it, if I go, I won't regret it. और अगर मैं रही, तो perhaps I won't repeat it. ना ये बहुत अच्छा लगता है सुनने में ना, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। जीतेगा कोई एक, एंड देन ये सबको इस शो का पावर भी पता है कि इसके बाद कितना काम मिलता है फॉर ऑल द पीपल जो कि डिजर्व करते हैं, जो कि प्रोफेशनल एंड हुज प्लेड दिस शो वेल विद डिग्निटी। जी। तो काम से याद आया, एक काम बाकी है, उसका भी लेना देना हार जीत के साथ ही है, अखाड़ा, लेकिन यहाँ नहीं। सुल्तानी अखाड़ा। सुल्तानी Yes. अखाड़ा। सो सुल्तानी अखाड़े में जो 2 सदस्य जाएंगे वो हैं पुनीश आकाश। एंड आकाश। टकला। बंदगी। नहीं, भाई पिटवाओगे क्या मुझे? आपका मन का अच्छा चांद है, तो मैं क्या करूँ। और सोचो बंदगी, तुम यहाँ पे जीत गई, हाँ, तो ये लाइफ में कभी होता है, सुल्तानी अखाड़ा याद है कि नहीं, उठा उठा के पटकी हूँ तुमको। अच्छा ये चलेगा तब तक के, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक। सो पुनीश एंड आकाश, अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा दोस्त है आज भी, मेरे मैं कुछ करने भी नहीं वाला हूँ इस बार। क्या पता पहले वो वर्बल होगा, सेकंड राउंड होगा बाल खींच के नीचे गिराना है। इसके तो है ही नहीं। अब वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। आ जाओ, जल्दी से आ जाओ अखाड़े में। तो ये है हैप्पी फिस्ट प्रेजेंट्स बिग बॉस वीकेंड का वार, powered by Oppo F5 and intelligently secured by CP+. नहीं, बट वन थिंग आई वांट टू क्लियर, ये जो बेन वाली चीजें हैं, जो बेन ने बताया अर्शी को जा जाके, ये किसने बताया? अब मैं आपको लगता है बहन अपने आप बोल रही है? अब ये मैं बताता हूँ बातें क्या हुई हैं। अब ये बात कैसे निकली? अर्शी वाली ये बातें बहुत पहले से है, अब लोग बोल नहीं रहे। अरे इतने भी आप गाली नहीं, अब कथा हो गई, किसी एक मिनट, कथा हो जाती। अगर ये सुन सकते तो इसको प्लीज बोलो, सुने अभी। यार मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी है। हाँ ठीक है, वो ठीक है, वो आपकी इच्छा है, मैं जबरदस्ती मैं जा ही रहा हूँ, जा रहा हूँ, आज जा रहा हूँ, बाहर नहीं जाएगा, लाइफ यहाँ पे भगवान करे तू जाए। तूने 5 हफ्ते में जो मेहनत करी थी सब लोगों ने करी, सत्यानाश मार के रख दिया। हर बात पे नहीं आने वाला, खत्म नहीं हुआ तू, मैं भी नहीं, हाथ जोड़ रहा हूं यार, तू मैं भी जाऊंगा मम्मी पापा के पास जाके बैठूं। अंदर है यार, रिलैक्स कर, ये बोल रहे हैं ना बकवास बातें। ये बंदगी को तुमने बोला था 2 दिन बाद मेरे पास आएगी, बंदगी वाली बात जो है। बंदगी कहां से बीच में आ गई? बंदगी कौन सी बात बोल रही है? ये वो तुम कौन सी बात बोल रही थी, 2 दिन बाद मेरे पास आएगी, ये कौन सी बात थी? विकास, सब झूठ है, सब झूठ निकल रहा है, सब झूठ निकल रहा है। I swear on my mother again, मेरे सामने बोला है 2 दिन में बंदगी उसको छोड़ के मेरे पास आएगी। ये कब हुई है ये बात? ये मैं बताऊं, अब बता दो ये वाली बात भी क्या हुई। ये बंदगी भी इधर ही है ना, तो मैं ये भी बोलना चाहता हूँ इस बारे में। जब फर्स्ट डे हुआ था ना, फर्स्ट डे, तब सपना शिवानी जी ने मुझे बात बताई थी कि बेसिकली इन्होंने प्लान प्लॉट किया था। फिर जाके हमें क्यों लगता है कि ये फेक चीजें हैं, क्योंकि तुम्हारा जो रिश्ता शुरू हुआ है वो फेक तरीके से शुरू है। आई टोल्ड यू, तू मेरे सामने 1 करोड़ रख और बोल किसी से फेक कर ले शो के लिए, मैं करूंगी कि नहीं करूंगी। ये बात तूने मुझे बोली थी, उसके बाद भी अगर तू बोलता है ना 2 दिन बाद मेरे पास आएगी, बोला था ना, तो मैं तेरे पे ही सॉरी। अब जब 1 मिनट, प्रियांक और बंदगी की जंग। प्रियांक को बोलो अपना मुंह ही बंद रखे। इसकी तो वैसे भी पूरी उतर चुकी। हमने कहा ना, इसको तो बाहर गेट नहीं, उसको बोलेंगे प्रियांक जैसे दिखने वाले लड़के को स्टोर रूम में रख दो। You look like Vin Diesel, dude. Thank you. You cried off first, चलो।
What cry? What off? I'm not a crybaby. I'm not You're crying, man. I'm not crying. Yo, Punish. No, जाओ, don't गले come लग here, जाओ, bro. जाओ, Don't गले come लग here. जाओ, चलो। I look at him. नहीं 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 No, don't come here, bro. I love you, bro. I don't love you. You're my brother. Don't do this. हाँ, dude, I'm done with this. आजा हाथ मिला. Nah, I'm good. मुकाबले में 2 राउंड है। फर्स्ट राउंड ये है कि आप लोगों को शब्दों के सहारे ये कन्विंस करना है बेसिकली कि मैं अपने बलबूते पर गेम में सामने वाले से आगे ज्यादा जाने के काबिल हूं। आकाश जी, चलिए फिर से आपके लिए वापस से मैं दोहराऊं वापस से एक बार फिर से मैंने सुन दोहराना लिया पड़ेगा। सर, इट्स ओके। आई सुना, मैंने आपको सुना। बलबूते से you said ये शो में आके कैसे जा सकते हो आप वो बताएंगे। ओके, अपने बलबूते पर। I don't know what the meaning is. On your own strength. Yeah. हाँ सर। What is that? I understood you. क्या हो गया? Be normal, bro. I'm normal only. This is how I am. लहजा देखो. What do you want me to say? I don't know what you're going to say. I know what I'm going to say, but I'm not going to say it. I'm not Akash. I know you're Salman, sir. So, आप स्टार्ट करें। मैं इस खेल में आगे अपने आप जाने का बलबूता इसलिए रखता हूँ क्योंकि मेरे सर पे बाल हैं और आकाश के सर पे बाल नहीं हैं। अच्छा लग रहा है। ये सही बोल रहे हैं। Go ahead, bro. Say what you want. आकाश participate. I'm participating, dude. It's okay. लड़ाई हो जाती है। हाँ, dude, जो भी. It's fine. It is fine, dude. You're making it a big deal. It's fine with me. You're making a very big deal about this. It's fine. जी भाई. जी. जी. Guys, पुनीश को समझाओ। He's making a very big deal about this. एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हैं पुनीश। इनको समझाओ। जी। मैं इसलिए आगे जा सकता हूँ क्योंकि चुस्ती फुर्ती के साथ मेरे में थोड़ा दिमाग भी है और जिसको मैं जगह जगह यूज़ करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ और आगे भी ऐसा करता रहूँगा। मैं सर मंद बुद्धि हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं गो विद द फ्लो करता हूँ। इस शो में मेरी बात का वज़न है। मैं सुबह से लेकर रात तक सिर्फ बातें ही नहीं बोलता रहता, कुछ चंद बातें बोलता हूँ जिनमें वज़न है। मैं बस मतलब ही हूँ और मुझे बातें ही करने आता है। काश यही है भाई। मैं इनसे गले मिलना चाहता हूँ यहाँ पे और इनसे कहना चाहता हूँ कि भूल चूक माफ़ करें और ख़त्म करें ये चीज़। एक छोटी सी बात को बतंगड़ छोटी सी बात नहीं है, ये 2 महीने का ट्रस्ट था। अब मेरा दिल 1 महीना और पड़ा है। हाँ, जो मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता हूँ। आप मेरी वजह से नॉमिनेट नहीं हो गए आकाश। आप इस गेम से आउट नहीं होने मेरी वजह से। वो शील्ड था मेरे पास। कैप्टनसी की बात नहीं है मेरा दिल। I promise you, I will do something so big for you in this show. No, it's fine. Next week मैं अभी anyways काम कर रहा तो नहीं, मैं full दिन सोया रहता हूँ। मेरा टाइम आने ही वाला है नेक्स्ट। जाने वाले को कोई नहीं रोक सका। हाँ सर, ये बात तो है। Now I'm just thinking that how am I going to handle something like this? So for that, I will need about 5 seconds. आकाश। यस सर। ये जो सिचुएशन आया आपकी लाइफ में, हाँ सर। ये क्या पहली बार आया है? नहीं हुआ ये पहले। हुआ है? हाँ सर। और फिर बस बातें उधर ही ख़त्म हो गई थी। I have my mom, my work, my responsibilities. तो उसमें मैं ध्यान देता हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी माँ शो देख रही है? हाँ, ज़रूर देख रही होंगी। जब ये आज देखेंगी ये एपिसोड, वो बोलेगी हाँ ये लड़का अपसेट है। जिस हिसाब से ये सीन आप हैंडल कर रहे हो, ठीक लग रहा है आपको? I mean सर, मेरे लिए ये ठीक है। Like मुझे बस बात नहीं करने की है और मुझे मूव ऑन करने का है। So for me it's fine. बात नहीं करनी, मूव ऑन करने का है। हाँ, that's how I deal with things. तो बात नहीं करने का मतलब कि I'm not moving on, I'm not turning that page. Yeah, well that's it. I'm done anyways. Like I told you. Seriously. बस इतना ही स्पार्क था अभी तक के? हाँ, I guess, sir. इतना ही था मेरे पास. That says a lot, because people who don't quit usually end up
becoming champions. That's true. People who quit are basically, I think, Losers. they're called what? Losers? Quitters? Or a quitter, yeah. चलिए, इस दंगल का फैसला यहीं पे हो गया कि आप 1 पॉइंट जीत गए हो और आकाश आप 0। हाँ सर। अब सेकंड में फिजिकल है। देखें यहाँ पर उनका गुस्सा निकलता है, मूव ऑन करते कि नहीं करते, जरा बच के रहो पुनिश, आ जाओ। तो जिसकी पीठ जमीन को पहले लगेगी वो हारा। Ready, let's go. चलो दोनों, come on. Be a sport. Fight. Fight. Come on, Punish. Come on, आकाश. चलो. आशी आकाश. हमारी आकाश प्ले आकाश आकाश. Don't be a spoil sport. खेल यार. ये लेकिन. ये क्या कर रहे हो? 1-0. 1-0. कर रहे हो यार? अरे अच्छा नहीं लग रहा, सलमान को भी अच्छा नहीं लग रहा। किसी को अच्छा नहीं लगा, क्या कर रहे हो? Finish it, Punish, fast. 2-0. दिखा रहे हो इंडिया को क्या होता है क्विटर। पुनीश जीत गए, आकाश हार गए। He's going. आकाश वाकई में हार गए। खोलो।